मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा एलएलबी प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में चलने वाले एक पेपर मुस्लिम लॉ का एक टॉपिक के बारे में, जो है मुस्लिम मैरिज की प्रीलिमिनरी डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्ट्स। यानी मुस्लिम मैरिज का परिचय के बारे में बात करेंगे, परिभाषा के बारे में बात करेंगे और उसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी हम परिचय के अंदर या प्रीलिमिनरी के अंदर हम बात करते हैं, जो मुस्लिम मैरिज होती है वो मैरिज यानी निकाह इन प्री इस्लामिक अरेबिया मीन्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ए मैन एंड वुमेन established on certain terms. In pre-Islamic days, women were treated as cattle and were not given any right of inheritance and were absolutely dependent. It was Prophet Muhammad who brought about a complete change in the position of women. Prophet Muhammad placed women on a footing of almost perfect equality with men in the exercise of all legal powers and functions. यानी जो प्री इस्लामिक जो अरब था, वहाँ पर जो शादी थी या जो मैरिज थी, उसकी कई जो फॉर्म्स थी वो प्रचलन में थी। वहाँ पे एक पुरुष और महिला कई प्रकार से संबंध बनाते थे आपस में और उनकी कई शर्तें थी, लेकिन महिलाओं को प्री इस्लामिक जो टाइम था उस समय एक संपत्ति के रूप में ट्रीट किया जाता है। महिलाओं को इनहेरिटेंस उत्तराधिकार का अधिकार नहीं था और महिलाएं पूर्ण रूप से पुरुषों के ऊपर डिपेंडेंट थी। लेकिन जब प्रोफेट मोहम्मद जब आए तो उनके बाद में एक मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में चेंज आया। उनको संपत्ति की वस्तु या उपभोग की वस्तु नहीं समझा जाने लगा। खाली प्रोफेट मोहम्मद ने महिलाओं को एक समानता का अधिकार दिया, पुरुषों के बराबर उनको लीगल राइट्स दिए और उनको लीगल पावर्स दी। यानी हम बात करें मुस्लिम विवाह की, तो मुस्लिम विवाह एक बंधन है जो स्त्री और पुरुष के संयोग को वैध बनाने व संतान उत्पन्न करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। विवाह एक संस्था है और यह मानव सभ्यता का आधार है। शाब्दिक अर्थ में यदि मैं मैरिज की बात करूं तो विवाह स्त्री और पुरुष का यौन संभोग और विधिक अर्थ में एक संविधात्मक दायित्व है। यानी विवाह के द्वारा विवाह स्त्री को एक लीगल राइट्स मिल जाता है यौन संभोग करने के लिए, और विधिक अर्थ में एक संविधात्मक दायित्व भी उत्पन्न हो जाते हैं विवाह से। लेकिन हम मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह की अवधारणा को समझने के लिए हम बात करते हैं प्री इस्लामिक एरिया टाइम की। यानी अरब में इस्लाम धर्म से पहले जो स्त्री थी वो मात्र वासना और तृप्ति का साधन मात्र थी, और पति उस पत्नी को एक संपत्ति के रूप में मानता था और संपत्ति के रूप में उसका उपभोग करता था। स्त्रियों को विरासत में, दाय के अंदर और अन्य प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। स्त्री जो थी वो पूर्णतया पति अथवा पुरुष पर निर्भर थी। इस्लाम धर्म के प्रारंभ से पत्नीत्व प्रथा थी। यानी इस्लाम धर्म के प्रारंभ में एक व्यक्ति कई विवाह कर सकता था, कई पत्नियां रख सकता था, लेकिन इस्लाम के अंतर्गत क्रमिक सुधार हुआ और अरब के अंतर्गत इस पत्नीत्व जो प्रथा थी उसको सीमित कर दिया गया पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा, और पत्नियों की जो संख्या थी उनको अधिकतम 4 निर्धारित कर दिया गया। क्यों? इस पैगंबर मोहम्मद के द्वारा एक समय में एक व्यक्ति 4 से अधिक पत्नियां नहीं रख सकता था। यानी जो प्री इस्लामिक एरिया के टाइम के अंतर्गत जो एक व्यक्ति पुरुष कई पत्नियां रख सकता था उसको सीमित किया गया प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा, और उनकी संख्या एक समय में 4 निर्धारित कर दी गई। समाज में 4 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। प्रथम प्रकार का विवाह वर्तमान विवाह से मिलती जुलती प्रवृत्ति का था, लेकिन अन्य जो इस 3 प्रकार के जो विवाह थे वो वेश्यावृत्ति से बेहतर प्रवृत्ति के नहीं थे। यानी वो वेश्यावृत्ति की ही उनको संज्ञा दी जा सकती है। वो अभी जो विवाह प्रचलन में है उस प्रकार का विवाह नहीं थे। वो तीनों खाली एक ही प्रकार का विवाह, अभी जो विवाह जो प्रचलन में है उस प्रकार का विवाह था। बाकी के 3 प्रकार के विवाह वेश्यावृत्ति की तरह थे या वेश्यावृत्ति की
से बेहतर प्रवृत्ति के नहीं थे। एक अन्य प्रकार का विवाह मुता विवाह, जिसको अस्थायी विवाह भी कहा जाता है, वो भी प्रचलन में था। लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने प्रथम प्रकार के विवाह को छोड़कर शेष तीनों प्रकार के विवाहों को निषिद्ध कर दिया। और मुता विवाह को भी कुछ समय तक उनकी मौन सहमति जारी रही, लेकिन बाद में उन्होंने मोहम्मद साहब ने मुता विवाह, जो अस्थायी विवाह होता है, उसको भी निषिद्ध घोषित कर दिया। यद्यपि अभी भी पत्नी पति के अधिकाराधीन ही रखी गई थी। कुरान में लिखा गया था कि हमने पुरुषों को स्त्रियों पर हाकिम बनाकर भेजा था, लेकिन महिलाओं के कई अधिकार जो पहले नहीं थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब ने मतलब बताए, जो कि कुरान में बताए गए थे। पैगंबर साहब ने मुस्लिम समाज की कई कुरीतियों को दूर किया और स्त्री जो थी उस स्त्री को बराबर का, पुरुषों के बराबर अधिकार देने का जो कुरान के अंतर्गत जो कुछ अधिकार दिए गए थे उनके बारे में बताया। और सहमति की जो महिला थी उस महिला को सहमति से विवाह करने के लिए अधिकार दिया गया। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद में, मतलब जब वो आए पैगंबर मोहम्मद साहब, तो उन्होंने स्त्री के लिए मतलब मुस्लिम विवाह के अंदर स्त्री को ये अधिकार दिया कि वो अपनी सहमति से विवाह करे, या स्त्री की सहमति को विवाह के लिए आवश्यक करार दिया है। इस प्रकार से अब हम परिचय के बाद आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैरिज, निकाह की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं या निकाह किसे कहते हैं। द अरेबिक वर्ड निकाह मैरिज लिटरली मीन्स द यूनियन ऑफ सेक्सेज, यानी अरेबिक जो वर्ड था वहाँ पे जो मैरिज यानी जो मैरिज होती है उसको मुस्लिम के अंदर या इस्लाम के अंदर निकाह कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि अपोजिट जो सेक्सेज होता है उनका संयोग होना, उनका मिलना। एंड इन लॉ दिस टर्म मीन्स मैरिज, और कानून की भाषा में इसको कहा गया मैरिज कहा गया। इन बेलीज डाइजेस्ट मैरिज हैज़ बिन डिफाइंड टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। यानी जो बेली का जो डाइजेस्ट था या बेली का जो सार ग्रह था उसमें विवाह को स्त्री पुरुष के समागम को वैध बनाने और बच्चे उत्पन्न करने के प्रयोजन से की गई संविदा कहा गया। उसी प्रकार से असबा ने कहा, असबा सेज मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट अंडरलाइंग ए परमानेंट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट ऑन द पार्ट ऑफ ए मैन एंड विमेन। असबा के कथानुसार विवाह स्त्री और पुरुष की ओर से पारस्परिक अनुमति पर आधारित स्थायी संबंध और अंतर्निहित संविदा है। ये असबा का मत था। इसके बाद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम इज रिपोर्टेड टू हैव सेड मैरिज इज़ माई सुन्ना एंड दोज हु डू नॉट फॉलो दिस वे ऑफ लाइफ आर नॉट माई फॉलोवर्स। प्रोफेट मोहम्मद ने मैरिज को, विवाह को एक धार्मिक संस्कार बताया, सुन्नत बताई और कहा कि इसको फॉलो करना या विवाह करना सभी के लिए अनिवार्य है, और जो इसको इस तरीके से विवाह करके अपने जीवन का व्यापन करेंगे वो मेरे फॉलोवर्स में से हैं, मुझे मानने वालों में से हैं, और जो विवाह नहीं करते वो मेरे फॉलोवर्स में से नहीं हैं। मैरिज इज़ रिकॉग्नाइज इस्लाम एज द बेसिस ऑफ सोसाइटी, यानी मैरिज को इस्लाम के अंतर्गत एक बेसिस ऑफ सोसाइटी कहा गया। इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज़ आल्सो ए सेक्रेड कोवेनेंट। ये एक जो संविदा है लेकिन ये एक पवित्र संस्कार भी है। मैरिज एन इंस्टीट्यूशन लीड्स टू द अपलिफ्ट ऑफ मैन एंड इज ए मीन्स फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ द ह्यूमन रेस, जो कि मानव समाज को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। द मेन एम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज़ टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम फॉलनेस एंड अनचेस्टिटी, यानी जो मुख्य जो मैरिज का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि समाज को व्यभिचार से बचाया जा सके, अपवित्रता से समाज को, अनैतिक कामों से समाज को बचाया जा सके। यानी कि हिदाया के अनुसार विवाह एक संविदा है जिसका लक्ष्य या उद्देश्य संतान उत्पत्ति है। जीवन में विश्रांति मिलने के लिए यह प्रथा जारी की गई और ये मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। इस कारण ये चरम वृद्धावस्था में जब संतान की आशा नहीं रह जाती और अंतिम या मृत्यु रोग में भी वैध है। यानी कि विवाह एक पवित्र संस्कार है, एक पवित्र कार्य है जो कि इतना पवित्र है कि उसको अगर कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है या संतान उत्पन्न करने
के काबिल नहीं रहता, या संतान उत्पन्न करने की उसको आशा नहीं होती, या वो अंतिम अपने जीवन के पड़ाव पर है, या मृत्यु रोग से ग्रसित है, तब भी अगर वो विवाह करता है तो विवाह वैध है और विवाह उसके लिए एक पवित्र कार्य है। There is a consensus of Muslim jurists that marriage is a sunnat muakkada. A sunnat muakkada is defined: the person who complies with it is rewarded in the next world, and he who does not commits sin. यानी मुस्लिम बुद्धिवेत्ताओं का इस विषय पर मतैक्य है कि विवाह सुन्नत ए मुवक्किदा है, अर्थात जो विवाह करता है दूसरी दुनिया में उसको पुरस्कार मिलता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है, और जो विवाह नहीं करता वह पाप का भागी होगा दूसरी दुनिया के अंदर। अकॉर्डिंग टू आमिर अली, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन ordained for the protection of the society and in order that human beings may guard themselves from foulness and injustice। यानी विवाह एक प्रकार से समाज का प्रोटेक्शन करता है, समाज का जो सोसाइटी होती है उनको एक ऑर्डर में रखता है, और जो व्यक्तियों को गार्ड करता है, सुरक्षा प्रदान करता है कि वो अपवित्रता, व्यभिचार, अनैतिकता से दूर रह सकें। अकॉर्डिंग टू जस्टिस महमूद, मैरिज अमंग मोहम्मदन इज़ नॉट ए सेक्रामेंट बट प्योरली ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट। महमूद जो थे उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम मैरिज है वो पवित्र संस्कार नहीं है, बल्कि वो एक सिविल संविदा है। इस प्रकार से ये अलग अलग मत दिए गए, लेकिन शोहरत सिंह बनाम जाफरी बेगम के वाद में निर्णित किया गया कि विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है। तो अलग अलग विधिवेत्ताओं ने, अलग अलग जो जूरिस्ट थे और अलग अलग जो जस्टिस थे, उन्होंने अपने अलग अलग मुस्लिम विवाह के बारे में अपने मत दिए हैं। Thus, marriage according to Muslim law is a contract for the purpose of legalizing of intercourse, procreation of children and regulation of social life। यानी कि हम मुस्लिम विवाह को बोल सकते हैं कि मुस्लिम विवाह का जो उद्देश्य है वो लीगलाइजेशन ऑफ इंटरकोर्स, यानी संभोग को या समागम को एक वैधानिकता प्रदान करना है स्त्री और पुरुष के बीच में, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की उत्पन्न करने को वैधता प्रदान करना है, एंड रेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ, और समाज के अंदर एक सोशल लाइफ का जो ताना बाना है उसको बुना जा सके, समाज के अंदर एक सोसाइटी का निर्माण किया जा सके इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, हमारे समाज के हित में। तो इस प्रकार से जो विवाह है तो वो समाज में एक नियमन का काम करता है, एक समाज में जो रिलेशनशिप होती है स्त्री पुरुष के बीच में उसको नियमित करता है। बाई क्रिएटिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज़ बिटवीन द पार्टीज देमसेल्व्स, विवाह से राइट्स एंड ड्यूटीज़ उत्पन्न होती है दोनों पार्टीज़ के बीच में, और बिटवीन ईच ऑफ देम एंड चिल्ड्रन बोर्ड फ्रॉम द यूनियन, यानी जो चिल्ड्रन पैदा होते हैं उनके भी अधिकार उत्पन्न होते हैं, और उनके जो दोनों के आपस में पारस्परिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ विवाह से उत्पन्न हो जाते हैं। यानी मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह स्वतः पक्षों के बीच और उनमें से प्रत्येक और सम्मेल से उत्पन्न, संभोग से उत्पन्न संतान के बीच अधिकारों और कर्तव्यों के सृजन करने के लिए, और स्त्री और पुरुष के समागम को वैध बनाने के लिए, संतान को उत्पन्न करने के लिए और उसे वैध बनाने के लिए, और समाज के हित में सामाजिक जीवन को नियमित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक संविदा है। यानी ये जो विवाह होता है, विवाह के द्वारा दोनों पक्षकारों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों का सृजन होता है। दोनों पक्षकारों से मतलब पति और पत्नी के बीच में, स्त्री और पुरुष के बीच में, स्त्री पुरुष को विवाह जो है वो उनके बीच में जो समागम होता है उसको लीगल बनाता है, वैध बनाता है। संतान उत्पन्न करने का अधिकार दोनों के बीच में उत्पन्न होता है और उसको वैध बनाता है, और समाज के हित में सामाजिक जीवन को नियमित करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक संविदा होती है। अतः जो विवाह होता है वो पारस्परिक उपभोग और संतान की उत्पत्ति तथा ओरसीकरण के उद्देश्य से,
औरसीकरण के उद्देश्य से मतलब जो कि संतान उत्पन्न होती है उसको लीगलिटी प्रदान करता है या उसको एक लीगल या विधिक रूप से अपनी जो संतान होता है उसको क्या बोलते हैं, विधिकता प्रदान करता है। एक स्त्री और पुरुष के बीच किया जाने वाला स्थायी और अप्रतिबंधित व्यवहार संविदा है। यानी जो मुस्लिम विवाह है वो एक तरीके से संविदा भी है और पवित्र जो है संस्कार भी है, और ये पारस्परिक उपभोग को या संभोग को लीगलिटी प्रदान करता है, संतान की उत्पत्ति को लीगलिटी प्रदान करता है, और औरसीकरण को यानी जो संतान होता है उसको लीगल रिकॉग्निशन प्रदान करता है, और स्त्री पुरुष के बीच में किया जाने वाला एक स्थायी और अप्रतिबंधित व्यवहार के रूप में एक संविदा का निर्माण करता है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैरिज की, कि जो विवाह होता है उसका क्या ऑब्जेक्ट्स है, यानी विवाह का जो उद्देश्य है वो क्या है। द प्रोफेट सेड मैन मैरी वुमेन फॉर द पाइटी और देहर प्रॉपर्टी और देहर ब्यूटी बट यू शुड मैरी फॉर पाइटी तरमिजी। यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने विवाह के उद्देश्य के संदर्भ में कहा कि पुरुष स्त्रियों से विवाह उनकी धर्मनिष्ठा, संपत्ति या उनके सौंदर्य के लिए करते हैं, लेकिन पुरुषों को जो स्त्रियों से विवाह जो करना चाहिए वो केवल उनकी धर्मनिष्ठा के लिए करना चाहिए, उनकी पाइटी के लिए करना चाहिए, ऐसा तरमीजी के अंदर लिखा हुआ है। तरमीजी विवाह के निम्नांकित 5 उद्देश्यों को उल्लेखित करता है। ए ग्लोसरी ऑन तरमीजी सेट्स आउट 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैरिज। कौन कौन से 5 उद्देश्य जो हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो विवाह के तरमीजी के अंतर्गत बताए गए हैं। पहला है द रिस्ट्रेंट ऑफ सेक्सुअल पैशन, यानी काम वासना का ये नियमन करता है। दूसरा है द ऑर्डरिंग ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, गृहस्थ जीवन का नियमन किया जाता है विवाह के द्वारा। वंश वृद्धि की जाती है, द इंक्रीज ऑफ फैमिली, वंश वृद्धि की जाती है, यानी विवाह के द्वारा वंश की वृद्धि करने का एक साधन है विवाह, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी विवाह के द्वारा एक व्यक्ति अपने वंश को आगे बढ़ाता रहता है। पत्नी और बच्चों को देखभाल और जिम्मेदारी में आत्मसंयम, द डिसिप्लिन ऑफ द सेम एंड केयर एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी विवाह के द्वारा पत्नी और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी मिलती है किसी व्यक्ति को, और यह विवाह जो है वो आत्म संयम भी दोनों को, पति पत्नी दोनों को प्रदान करता है। द अपब्रिंगिंग ऑफ वर्चुअस चिल्ड्रन, यानी सदाचारी बच्चों का पालन या धार्मिक बच्चों का पालन, उनका जो अपब्रिंगिंग होती है या उनका बच्चों का जो लालन पालन किया जाता है वो एक सदाचारी तरीके से किया जाता है। विवाह के उपरांत या विवाह के उद्देश्यों के लिए, या ये एक उद्देश्य है कि विवाह से जो बच्चों का लालन, उत्पन्न संतान जो होती है उसका जो लालन पालन होता है वो सदाचारी तरीके से किया जाता है और एक तरीके से धार्मिक तरीके से किया जाता है। इस प्रकार से ये 5 उद्देश्य हैं विवाह के। काम वासना का नियमन, गृहस्थ जीवन का नियमन, वंश वृद्धि, पत्नी और बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी में आत्मसंयम, और सदाचारी बच्चों का पालन। इस प्रकार से 5 ये मुस्लिम विवाह के उद्देश्य बताए गए हैं। हिदाया स्पीक्स ऑफ द एंड्स ऑफ मैरिज एज, हिदाया के अनुसार विवाह के जो उद्देश्य हैं वो है कोहेबिटेशन, यानी समागम, स्त्री पुरुष के बीच में जो बनने वाला रिलेशन है वो, सोसाइटी यानी संगति, समाज, और तीसरा होता है समान हितेच्छा, इक्वल फ्रेंडशिप, यानी विवाह के द्वारा एक अच्छे पति पत्नी को, स्त्री पुरुष को कोहेबिटेशन का जो लीगल राइट्स मिल जाता है, एक समाज को एक दिशा मिलती है, समाज का बेसिस है विवाह, और इक्वल फ्रेंडशिप, यानी जो ऐसा नहीं है कि विवाह से खाली पुरुष को ही अधिकार मिलते हैं, विवाह से स्त्री को भी, पत्नी को भी अधिकार मिलते हैं, और दोनों के बीच में अधिकारों का पारस्परिक सृजन, अधिकारों और कर्तव्यों का पारस्परिक सृजन होता है। थस द पर्पज ऑफ मैरिज आर परपेचुएशन ऑफ ह्यूमन रेस एंड अटेनमेंट ऑफ चैस्टिटी, कॉन्टिनेंस, म्यूचुअल लव, अफेक्शन एंड पीस, यानी कि जो विवाह का उद्देश्य है वो है कि इस विवाह से मानव जो जाति होती है उसका
मानव समाज का विवाह आधार है और इस विवाह के द्वारा चेस्टिटी यानी एक पवित्रता उत्पन्न होती है, कॉन्टिनेंस, म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन और शांति उत्पन्न होती है एक उनके अंदर विवाह के रिश्ते के अंतर्गत। इस प्रकार से जो विवाह होता है ये एक स्थायीकरण है ह्यूमन मानव जाति के लिए, और पवित्रता को प्राप्त करने के लिए, संयम को प्राप्त करने के लिए, आपस में म्यूचुअल लव के लिए, अफेक्शन के लिए, स्नेह के लिए, और एक स्त्री पुरुष के बीच में शांति को बनाए रखने के लिए। इस प्रकार से जो विवाह है, तो विवाह को हमने देखा, विवाह की प्रकृति, विवाह की परिभाषा के बारे में जाना, और मुस्लिम विवाह की अवधारणा को समझा कि मुस्लिम विवाह जो है वो एक बंधन है जो स्त्री पुरुष के संयोग को वैध बनाने और संतान उत्पन्न करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है, और इसके अंतर्गत ये इसमें संविदा के गुण भी हैं और ये धार्मिक संस्कार भी हैं। और इसके उद्देश्यों के बारे में हमने जाना कि ये इसके जो समाज है उसके अंदर एक आधार, समाज को आधार प्रदान करना, स्थायीकरण देना, मानव जाति को स्थायित्व प्रदान करना, और संयम को स्थापित करना, पवित्रता को समाज में स्थापित करना, और आपस में म्यूचुअल लव, अफेक्शन और शांति को बनाए रखना। धन्यवाद।